गुरु के आगे क्या बनकर जाता है? दाता बनकर। तन व मन का समर्पण जरूरी। क्यों? क्योंकि तन में, शरीर में मन है। मन के अधीन 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। मन की अज्ञानता के कारण ही ज्ञान व कर्म इंद्रियां प्रभु सिमरन में रुकावट बनती हैं। ज्ञान व कर्म इंद्रियां मन का इंस्ट्रूमेंट हैं। ज्ञान व कर्म इंद्रियों में ज्ञान के अभाव के कारण मन के ये वश में नहीं रहती। ज्ञान व कर्म इंद्रियों के अभाव से मन कल्पना कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मन केवल अच्छा या बुरा करने की कल्पना कर सकता है, पाठ करने की कल्पना कर सकता है, पर कर्म नहीं कर सकता। जब तक तन मन पवित्र नहीं हो जाता, जब तक तन व मन पवित्र नहीं हो जाता, तब तक इसमें प्रभु सुमरन की क्यारी तैयार नहीं हो सकती। अगर क्यारी बना भी लो तो भी इस क्यारी में प्रभु सिमरन की सोच नहीं पनपेगी। जब अंतःकरण की क्यारी से सब प्रकार के विकार खत्म हो जाएंगे, जब मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के स्थान पर करुणा, दया, प्यार के अंकुर फूटने लगेंगे, तब ही मन मोहनी माया के मोह, प्यार और बंधन से छूट सकता है। और इसके बाद मन प्रभु याद में, प्रभु सुमरन में मस्त रहता है। जब माया के प्रति मन में आसक्ति आ जाती है, तब ही ये प्रभु सुमरन में मस्त हो सकता है। तब ही इस आनंद भरी मस्ती में मन कभी दुखी व अशांत नहीं हो सकता। प्रभु सुमरन में लगने के बाद जब मन के विकार खत्म हो जाते हैं, तो आनंद से भरा, मस्ती से भरा मन जब प्रभु सुमरन करता है, तब वह अशांत, बेचैन नहीं हो सकता। मन को ऐसी अवस्था में स्थिर रखने के लिए गुरुओं ने एक कंडीशन लगाई है। उस कंडीशन को सदा याद रखना होगा, और वह कंडीशन है, ये जो मन है मोहनी माया के मोह से पीछे रहे, मोहनी माया से अपने को हटा ले। मन मोहनी माया से मोह तोड़ ले, तभी पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति से भरे मन इसमें सुमरन में लग सकता है। जब मन माया से आसक्त हो जाएगा, तब ही मन पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति से भरे होकर एकाग्र मन से सुमरन को कर सकता है, इससे पहले नहीं। संसार को भूलो, संसारक विषयों के प्रति आसक्त हो जाओ। जब संसारक विषयों के प्रति मन आसक्त होगा, फिर उठते बैठते काम करते हुए सदा मन सुमरन में लगा रहेगा। इससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। मन को इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए, मन को इस अवस्था तक पहुंचाकर फिर स्थिर रखने के लिए, और जो इसमें कामयाब हो जाएंगे उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। स्थिर रखना, मन को स्थिर रखना, मन को समता में रखना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये उपलब्धि गुरु व प्रभु की कृपा से ही हो सकती है। विनम्र मन से क्या कामना उठती है? तैयारी तो मन को ही करनी है। अंतःकरण
को शुद्ध करके ही होनी है। जिसका मन विनम्र हो जाता है वह भगवान से क्या मांगता है? वह मांगता है, हे प्रभु, असहाय, मजबूर, दीनों के दुखों को आप हरने वाले हो और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा मन सदा आपकी स्मृति, आपकी याद, आपके सुमरन में लगा रहे। क्या बात है, क्या कामना है मन में। आज के बाद फिर कभी मेरा मन संसारक विषयों के प्रति आकर्षित ना हो। संतों की भावना व इशारों को समझना बहुत ज़रूरी है। संतों की भावना व इशारों को समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, प्रभु के सिवाय किसी और की शरण मत ढूंढना, किसी और का सहारा मत ढूंढना, केवल उसी का सहारा। अगर फिसल कर डामाडोल होकर किसी और सहारे को ढूंढने लगे तो एक ना एक दिन जरूर बेसहारा हो जाओगे। इसलिए अपनी जीवन की डोरी प्रभु के हाथ में थमा दो। प्रभु के नियमों को ध्यान में रखो, सदा प्रभु के नियमों को ध्यान में रखो। चाहे गुरु हो, पीर हो, फकीर हो, औलिया हो, सिद्ध हो, बुद्ध हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, जिसने भी जन्म लिया वह एक ना एक दिन जरूर मरेगा। और ये भी पक्की बात है, समय, स्थान व विधि पहले ही निर्धारित है। मौत किस स्थान पर होगी ये निश्चित है, किस विधि से होगी ये भी निश्चित है, और किस समय होगी वो समय भी निश्चित है। इन्हें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। जब मौत का समय आएगा केवल बहाना बनेगा, मौत का बहाना ही बनेगा। समय आने पर कोई भी मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगा। जो आया है वह समय आने पर जरूर चला जाएगा। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी मौत के भय से मुक्त नहीं होते। और ये भी सच है, जब तक मौत के भय से मुक्त नहीं होगे तब तक अभय पद प्राप्त नहीं होगा। जीवन में अभय पद से ऊंचा और कोई पद नहीं है। नम्रता से प्रार्थना करो, हे प्रभु, संसारक बंधनों से मुक्त करके मुझे अभय पद दो, मुझे विकारों से मुक्त कर दो, मुझे अभय कर दो। मैं मानता हूँ, वह जानता हूँ, सुमरन अभय का दान, सुमरन व अभय का दान गुरु कृपा से भगवान ही दे सकता है। हे प्रभु, मुझे सुमरन का वरदान दो, सब बंधनों से मुक्त कर दो। गुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की दया से ये सब पॉसिबल है। अंतःकरण की शुद्धि गुरु के आशीर्वाद से ही हो सकती है। गुरु बिना गत नहीं, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, पहले सत्संग द्वारा गुरु आपका अज्ञान दूर करके संसारक बंधनों को तोड़ता है, फिर अपने से जोड़ता है। संसारक बंधनों को तोड़ने के बाद आपका मन पूरी तरह विकारों से मुक्त कर देता है, और विकारों से मुक्त मन को फिर अपने से तोड़कर सीधा प्रभु से जोड़ देता है। प्रभु से जुड़ना कोई छोटी बात नहीं। गुरु के प्यार व आशीर्वाद का फायदा उठाकर एक ही कामना मन में रखो कि मैंने प्रभु से जुड़ना है, प्रभु से मिलना है, प्रभु से एक होना है।